उन्होंने भगवत की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की। आज मैं 4 माताओं की कथा सुनाता हूँ जो साध्वी नहीं थी, जिन्होंने संसार का त्याग नहीं किया था और जिनके सामान्य से अति सामान्य और ऐसा कहें कुछ बुरे कार्य भी थे, उसके बाद भी उन्होंने भगवत प्राप्ति की। कैसे उन्होंने अपने जीवन में सुधार किया और उनको भगवान की प्राप्ति हुई और उनसे कईयों का भला हुआ और अंत समय में भगवान उनको साथ ले गए और इस जीवन में आने के बाद भी नित्य उनको भगवान के दर्शन होते रहे। ऐसी 3 महान साध्वी पूजनियों का मैं आपको पूजनियों का मैं कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, वो राजा बड़ा दानी धर्मी स्वभाव से बड़ा धर्मनिष्ठ था और उसके 4 पुत्र थे। जैसा राजा वैसे ही उसके पुत्र थे। उसी तरह वो भी बड़े धर्मपरायण, बड़े प्रेमी और बड़े धार्मिक और बड़े गुणवान थे और अपने कर्मों में निपुण थे। किसी एक को देख के दूसरे को देखना ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन ज्यादा गुणवान है, कौन कम गुणवान है। किसी के गुण देख के दूसरे के गुण को अपन कम नहीं आंक सकते। सब एक से बढ़कर एक धर्मनिष्ठ, पारंगत, गुणवान, शक्तिशाली और प्रजा का अच्छी तरह भली भांति पालन पोषण करने वाले थे। और राजा बड़े हर्षित थे कि ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे पुण्य मेरे फल होंगे, जिनके बड़ों पुत्रों के मेरे पर आशीर्वाद होगा कि मेरे को ऐसे पावन पुत्र मिले हैं जिनकी वजह से मैं तृप्त हूँ। न केवल मैं, मेरा परिवार तृप्त है, ये पूरी मेरी प्रजा भी तृप्त है उनसे। तो ऐसे ये राजा थे और इनकी तरक्की भी दिनों दिन होती जा रही थी। भगवत भक्ति इनके घर में निरंतर होती रहती थी। सब धर्म परायण थे और धर्म का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। इनके धर्म के अनुसार जो जीवन जी रहे थे, उससे पुण्यों के फल की और अधिकता बढ़ती जा रही थी, जिससे ये तो खुश सुखी थे ही थे, इनकी प्रजा भी बहुत सुखी संपन्नता से रह रही थी। यत्र राजा तत्र प्रजा, जैसा इनका काम था, जैसे राजा थे वैसी प्रजा हो रही थी और काफी इनकी तरक्की इनके राज्य में होती रही। तो जलने वालों की कमी नहीं है। दूसरे के सुख को देख के दूसरों को तकलीफ होती है, अधिकांश ये आदि जुगात से चलता आया है। इसमें कुछ विस्मित होने की या कोई आश्चर्य की बात किसी के लिए भी नहीं है। तो जैसे इनसे द्वेष रखने वाले अन्य राजा थे, वो ऐसे 4 राजा आपस में चर्चा करने लगे कि ये राजा हमसे भी आगे निकलता चला जा रहा है और बहुत आगे निकल गया है और हमारी बजाय तरक्की के और हमारी नीचे तरक्की न होके हम और पीछे होते चले जा रहे हैं हर तरह से। तो ये हमसे बहुत आगे निकल गया है, हमारी तो गणना नहीं, हम 4 लोग मिलके भी इस अकेले राजा का सामना नहीं कर सकते। इतना ये आगे निकल गया है हमसे और इतना सुख संपन्नता से इनकी प्रजा खुश रह रही है और हमारी प्रजा में उल्टा कलेश ही है। तो क्या किया जाए? और अपनी लकीर बड़ी न करते हुए दूसरे की लकीर काटने की वृत्ति जो रहती है, उस तरह की इनकी वृत्ति थी। स्वभाव से दुष्ट थे ये और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचा के आनंद लेना, उस तरह का इनका स्वभाव था। तो उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे इनके राज्य में, जानना चाहा कि इनकी तरक्की को क्या राज है और इनकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इनकी तरक्की कैसे खत्म की जाए और हम इनके कैसे आगे बढ़े। तो ऐसा इन्होंने काफी यत्न किया, काफी प्रयत्न किया और अपने गुप्तचर भेजे। तो इनको मालूम चला कि राजा बड़ा धर्मनिष्ठ है, प्रजा का अच्छे से पालन करता है, परिवार के पुत्रों की भांति, परिवार की भांति। और इसके पुत्र भी, जो राजा के पुत्र भी, वो भी धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं। वो भी राजा की तरह ही अपने राज्य का भली भांति देखभाल करते हैं। ये इनकी वजह है। तो बोला इनको कैसे नीचे किया जाए, क्या किया जाए। तो चारों ने मिलकर कुटिल नीति, एक कूट रचना की कि अपनी इनके जो 4 राजकुमार हैं, इनको पथभ्रष्ट किया जाए, इनको दूषित किया जाए, इनको हटाया जाए, इनके बीच में फूट डाला जाए कि इनके परिवार में जो एका है, जो एकता है, यही इनके तरक्की का राज है। तो कैसे इनकी एकता को छीन भिन किया जाए, छीण किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो बोला इनके परिवार में इतना एका है, सब में भोजन भजन साथ होता है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक को मालूम दूसरे को मालूम नहीं है, काफी सब एक रस होके रहते हैं। तो इनकी एक रसता को कैसे हटाया जाए, खत्म खंडित किया जाए। तो ये सोच करके इन्होंने अपनी एक जो कूट रचना की थी, उसमें इन्होंने सोचा था कि अपनी पुत्रियों को इनके घर में ब्याह दिया जाए। हमारी पुत्रियां इनके घर में जाएंगी तो इनके घर में फूट डाल दिया जाए, जिससे इनके घर में फूट पड़ जाएगी और इनका राज जो है वो छट मतलब भ्रष्ट हो जाएगा, राज इनका, परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाएगा
और हमें इनकी संपत्ति मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। इस तरह का विचार किया इन लोगों ने। कुटिल तो थे ही ये, दुष्ट तो थे ही। तो और दूसरा देवादिदेव और देव योग से ये योगानुयोग ये अपने इसमें सफल हो गए। अपने जो शादी का इन्होंने प्रस्ताव भेजा, तो इन्होंने, इनकी नज़र में कौन छोटा कौन बड़ा, कि हम बड़े राजा छोटे राजा, इस तरह के राजा थे ही नहीं वो। तो उन्होंने इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्रियों को भी समझा बुझा दिया। इनकी पुत्रियां भी उसी दुष्ट वृत्ति की थी, ये जो इन राजा ने इनको सिखा पढ़ा के भेजा था कि ऐसा करके आप वहाँ जाओ, उनको आगे आप फूट डालो, तो फूट डाल के इनके घर में अपन तहस नहस कर देंगे। इसी निमित्त इन्होंने अपनी बेटियों को उनके घर में शादी करवाई। तो जैसे ही कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में सही हो जाते हैं, और कहते हैं कि बहू के जो पगला डलते हैं आंगन में तो सही हो जाता है, ऐसे कहावत है, मेरे को याद नहीं आ रही है। तो उस तरह से जैसे ये शादी करके ये चारों बहुएं घर में आई, तो उनकी राजा की जो माता जी थी, जो दादी माँ थी बुजुर्ग, इन राजकुमार की दादी थी, वो भी काफी ज्ञानी थी और काफी धर्म अनुसार जीवन जीने वाली थी। तो उनकी दृष्टि जब पड़ी इन पे, तो समझ गई कि ओहो हो, हमारा कोई पुराना पाप, हमारा किया हुआ कोई गलत काम हमें इस तरह से फलित हुआ है कि ये हमारे घर में ये दुराचरणियां आई हैं। सिर्फ उन्होंने देखा और उनके चाल भाल से समझ गई कि ये हमारे विचारों से इनका विचार मेल नहीं खाएगा, ये इनके हमसे इनके मत मिलेंगे नहीं, मतभेद रहेंगे। ओहो हो, ये तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा, क्या किया जाए। उसने अपने पुत्र राजा को बुला के बोला कि राजा, मेरे को ये अपने अनुभव से और प्रभु कृपा से जो मेरे को ऐसे प्रेरणा हो रही है कि ये जो अपनी बहुएं आई हैं, ये अपने घर में नुकसान करेंगी और अपने घर को आके तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। अपने घर में जो एका है, जो एका एकलास है, वो उसको आके भंग करेंगी ये। तो इसके लिए कोई उपाय करो। केवल इन्होंने आपस चर्चा की, कोई उनकी बेदबी नहीं की, कोई उनके मान शान में कमी नहीं की। वही आदर सत्कार पुत्रियों की बात ही, बहुओं की बात ही नहीं, पुत्रियों की बात ही ठंडी छांव दी अपनी इन दादी ने भी और इन राजा ने भी। लेकिन अपना यत्नशील होकर प्रयत्न करते हुए कि कैसे अपने घर को बचाया जाए, उस और ज्यादा ध्यान दिया। समस्या की तरफ न देख के समाधान की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। उनको दूर नहीं किया, उनको तो बिल्कुल पुत्रीवत प्रेम दिया, आदर दिया, सम्मान दिया। इन्होंने फिर अपने चारों पुत्रों को भी बुलाया कि देखो, अपने आपकी दादी ने, मतलब मेरी माँ ने ऐसा मुझे कहा है, और माँ का कहा गलत नहीं होता है। और माँ का बहुत आदर करते थे ये, बोला माँ का कहा, ये तो आदर करते थे, साथ में जो उनके पुत्र थे, ये दादी का भी आदर करते थे, अपनी माँ का भी आदर करते थे, कुल मिलाकर हर स्त्री का आदर करते थे, ऐसा कहे। तभी ऐसी परम पद पे पहुंचे थे। और ऐसा इनको छठी इंद्रिय इनकी जागृत हुई, इनको ज्ञात भी हो गया। ये प्रभु कृपा के बिना नहीं होता है, ये प्रभु कृपा ही थी उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला क्या किया जाए, तो इनको अपने बेटों को बताया कि बेटा देखो, अभी करना कुछ नहीं है। तुम्हारी ये जो स्त्रियां आई हैं, ये कुछ कुटिल चाल लेके आई हैं यहाँ पे, ऐसा माँ का सोचना है। इनकी सोच अपनी सोच नहीं मिल रही है, अपने जो हाव भाव है इनसे नहीं मिलेंगे। अपना जो धर्म धर्म दान और भक्ति भाव वाला जो विचार है, इनसे भेद है, भेद है और मेल नहीं खाएगा। इसमें अपने को बहुत होशियार होके चलना है। अपने छोटी बोझी छोटी बात को बड़ा रूप नहीं देना है। अपने परिवार में किसी तरह भी कलह नहीं हो, इसका खास ख्याल रखना है। भाइयों का प्रेम आपस में बना रहे, आपस में कुल की मर्यादा बनी रहे, इसमें यह प्रयत्नशील रहना, हमेशा सजाग रहना, हमेशा सजग रहना, हमेशा सुधीर रहना इस मामले में। तो बोला पिताजी चिंता नहीं कीजिए, आपके संस्कार हैं और ईश्वर की कृपा है, बड़ों की प्रेरणा है, पितरों की आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम अपने घर को ऐसे पथभ्रष्ट नहीं होने देंगे, ऐसे कलंकित नहीं होने देंगे आपके राज को, आप निश्चिंत रहिए। हम यथा योग्य यथाशक्ति इस चीज में तत्पर रहेंगे, और अपने साथ जो भी ऐसी घटना घटित होगी आपको अवगत कराएंगे। और जैसे सोने के अंदर सुहागा मिल जाता है, तो सुहागा भी सोने की तरह ही दिखता है, वो खोट नहीं दिखती, सोना ही दिखता है। बोला ये भी अपने परिवार में आके मिल गई हैं, तो गंदा नाला अगर गंगा में मिल जाता तो गंगा गंदा नाला नहीं कहलाता, गंगा ही कहलाती है। ये भी स्वच्छ सलील सरिता हो जाएंगी, ये भी उज्जवल कनक स्वर्ण रूप हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो इसमें ये लग गए। पिता को भी मालूम है, दादी को भी मालूम है, और इन पुत्रों को भी मालूम है, और किसी को भी जाहिर नहीं किया इन्होंने। इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि जब राजाओं की शादी होती थी राजाओं के घर में, तो दास दासियां बहुत आती थी। तो जितनी भी दास दासियां आई थी उनको वापस लौटा दिया कि हमारे पास ईश्वर कृपा है, दो दास दासियां हैं, आपकी पुत्रियां जैसे वहां राज करती वैसे यहीं राज करेंगी। आप बिल्कुल इस बात को अन्यथा न लें, आप ये हमें ये स्वीकार नहीं है। तो वो दासियां गई बाहर,
जिससे ये सबसे पहले कलह होने की या जो खड्डे थे, खड्डे भरना इन्होंने शुरू कर दिए, रिपेयरिंग करना शुरू कर दी। जहाँ से बाढ़ का पानी घर के अंदर घुस सकता है, वो उन्होंने छेद पहले बंद किए। तो उन्होंने वो छेद बंद करना शुरू किए। दूसरा, इनको जो भोजन होता है, सात्विक भोजन दिया, बिल्कुल सात्विक भोजन। और ऐसा इन्होंने व्यवस्था कर दी है, ना चाह कर भी इसके अलावा जो हम खाना खिला रहे हैं दूसरा खाना नहीं खा पाए। ये प्रेम पूर्वक किया, कोई भी बल पूर्वक नहीं, सब प्रेम पूर्वक किया। बिल्कुल सात्विक भोजन हो और सात्विक खाना खिलाया जाए, और भगवान की प्रसादी इनको नित्य इनको खिलाई जाए नियमित तौर पे। और जो भोजन हो वो साथ में हो, वो जो भजन हो वो साथ में हो। और धर्म परायण तो थे, भक्ति भाव वाले थे, भक्ति भाव में ही इनको डुबाए रखा अपनी भावों को। ऐसा इन्होंने जो प्रयत्न किया इसमें सफल रहे। दूसरा, इनके क्या है उसका हमें कुछ है। तो इन्होंने जो आते थे दान धर्म या भेंटे लेके आते थे, वो बिल्कुल अस्वीकार कर देते थे कि नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आए, आपका सत्कार, आपका मान है। और जो राजकुमारियां हैं, जो अपने जो रानियां, तो रानियां हो गई, तो जो राजकन्या हैं, जो हमारे बहुएं हैं, वो अभी व्यस्त हैं, पूजा में व्यस्त हैं या किसी अन्य काम में व्यस्त हैं, अभी आपसे नहीं मिल पाएंगी, बाद में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे, आपका संदेश हम दे देंगे। ऐसा करके कई समय तक उनके परिवार वालों का भी संदेश वाहक जो आते थे उनको नहीं मिलने दिया उन्होंने। और इस बीच में इनके गुरुजी का भी पदार्पण हुआ कि पुत्रों की शादी हुई है तो गुरुजी भी आए। तो गुरुजी ने भी मतलब बंद भाषा में, बंद मुट्ठी में एक अपना ज्ञान उपदेश देना शुरू किया कि कोई भी किसी का अगर बुरा चाहता है तो उसका बुरा होता है। दूसरे के रास्ते में कोई अगर कांटे बिछाता है तो उसके कांटे हट के अपने इसके खुद के मार्ग में आ जाते हैं। तो इसीलिए भी मन, वाणी, वचन, कर्म किसी भी तरह से दूषित जीवन नहीं जिए। किसी के लिए न बुरा सोचो न बुरा करो, किसी के बुरा सोचोगे तो मत हो जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। तो ये राजा जब और माता जी जब सुन रही थी, वो जो राजकुमार सुन रहे थे, वो समझ गए कि गुरु जी हमको साथ में हमारी और ये को राजा हमारी माँ ने राजा को और उनकी बहुओं को और भी गुरु उपदेश दिए, और बोला उनको नित्य भगवान का जो प्रसाद है वो खाते रहना, वो उनका नागा नहीं हो, और आप ध्यान देना ऐसा कुछ नहीं। बीच में ये भी वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता कैसा है, तो उन्होंने भी भगवान की भक्ति का प्रभाव, सात्विक भोजन का प्रभाव और धर्मशील जो धर्मपरायण जीवन था उनको तो संध्याओं में पूजा पाठ, दान धर्म और अच्छी विचार, ये इस तरह की बातें सुन तो उनका भी हृदय परिवर्तन होता है। जब आपने शादी नहीं हो तो कुछ समय परिणाम जाए अपने अंदर की बात को बताए कि हमें और हमारे हमें इस नींद जाना, इसलिए सार्वभौम ने इस पर बात की। तो ये बात को बताया राजकुमारों ने, अपनी बहू को सासू माँ को बताया, तो फिर उस मन में था उन्होंने तो करके पे लेके आए थे। कोई बात नहीं, अब ईश्वर की कृपा से और हमारे गुरु के आशीर्वाद से वहाँ की चीजें यहाँ नहीं चल पाई, तो अब या कोई बात नहीं, आप धर्मनिष्ठ जहाँ पे जीवन जी रहे हो तो यहाँ की बातें वहाँ ले जाओ, करो वहाँ जाके। तो वो है
तो वो जब वहाँ गए अपने घर में, तो उनके माता पिता बाकी प्रसन्न हुए, बाकी तुमने बड़े अच्छे योजनाबद्ध तरीके से उनको अपना चुंगल में फंसा रहे हो, इसलिए हमारे सब गुप्तचरों को भी तुमने वापस कर दिया, तुम अच्छा काम कर रहे हो, उनका विश्वास जीतते चले जा रहे हो। तो बोला पिताजी ऐसा नहीं है, हमारे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, बड़े दानी स्वभाव के हैं, आप इस तरह की कोई भी गलत नीति हमें न सिखाएं, ना ही कुछ इस तरह का कोई चाल चलन करें, और ना ही हमारे परिवार वालों के साथ किसी भी तरह की बेअदबी करें या उनके शान के खिलाफ कोई भी काम न करें। उल्टा आप हमारे घर चलिए, हमारे ससुर से आप कैसे राजनीति शास्त्र सिखाया था, कैसे अपने परिवार में एका-क्लास किया जाता है, कैसे अपने प्रजा का पालन किया जाता है, कैसे अपने राज्य में वृद्धि की जाती है, वो आप ज्ञान लो चल के, और वहाँ चल के ज्ञान लीजिए, और वहाँ चल के भी आदर पूर्वक रहिए। ऐसा इनका आपस में बहुत बात की, मैं फटाफट शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। तो फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा करके ये वापस आए। और ये अब इनके परिवार में फिर इनके गुरु वापस आए, गुरुजी आए, तो गुरुजी को आके इन्होंने माफी मांगी, गुरुजी हमने ऐसा ऐसा किया है। तो बोला तुमने ऐसा किया है बेटा, ये इस बारे में जानकारी सबको है, तुम्हारी सासू माँ को भी पहले से जानकारी है, तुम्हारे ससुर को भी है, तुम्हारी बड़ी सास को भी है, तुम्हारे इनको पतियों को भी है, बोला इनको जानकारी थी। और इनको जानकारी होने के बाद भी इतना प्यारा, इतना अच्छा हमसे इन्होंने व्यवहार किया, अच्छा हमसे व्यवहार किया कि समझ के परे, मतलब इनके लिए और आदर भाव अपने परिवार के लिए बढ़ गया। और गुरु ने कहा कि आपको भी शाबाश है कि जितना मैंने आपको ज्ञान दिया था, जितना मैंने आपको समझ दी थी, अच्छी बातें कही थी, उससे भी कई गुना ज्यादा तुम लोगों ने तरक्की की और मुझे अच्छा बन के दिखाया। मैंने अगर तुम्हें अगर अगर कंपेयर करें, अगर मैं तुम्हें अगर 1 रुपए की चीज दी, तो तुमने अपने गुण से और अपने ज्ञान से उसकी वृद्धि करके उसको 100 रुपए कर दिया। मैंने तुम्हें कहा कम, तुमने किया ज्यादा। अच्छे में समझाया कम, तुमने समझा ज्यादा, और अच्छा बहुत अपने परिवर्तन लाए। तुम्हें बहुत शाबाश है, तुम्हें आफरीन है, तुम्हें बड़ी शाबाशी है इस चीज की। तो ऐसा उन्होंने भी सत्कार किया। और ये इस बीच इनका करियर बड़ा हो गया था, और इनके पुत्र पोत्रियां भी हुई थी, और इनकी बहुएं भी आई थी, और उसी तरह अपनी बहुओं का भी ये चारों माताएं बिल्कुल बच्चों की तरह प्रेम देने लगे। जैसा इनको प्रेम मिला वैसा इन्होंने प्रेम दिया। जैसे अपन होता है ना कि क्या बोलते हैं, मेरा मेरा ये मत है कि जैसे कोई व्यवहार अगर होता है अपना, कोई भी रिश्ता होता है ना, तो कोई भी वो होता है, इको साउंड होता है। अगर कुएं में खड़े होकर आपने राम बोला है, तो आपको राम ही को सुनाई देगा, प्रतिध्वनि आपकी वैसी आएगी। तो इनको जैसा मिला इन्होंने वैसा दिया, तो आगे चल के इनका घर स्वर्गीय होके रहा। और ये इनके परिवार भी काफी बढ़ गया था, पुत्र पोत्रियां भी हो गए थे इनके। इस बीच में जैसे ये कोरोना वायरस निकला है, वैसे वहां पे कोई ऐसी महामारी फैली थी, कोई ऐसी वो भीषण तकलीफ आई थी, प्रजा काफी तकलीफ में आ गई थी, ऐसा काफी अकाल जैसा हो गया था जिसमें सब त्राही त्राही कर रहे थे। तो इन्होंने सत्यनिष्ठता से प्रभु के सामने संकल्प लिया कि जब तक हमारे इस प्रजा का आप ये कष्ट नहीं हरेंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इन्होंने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। तब तो उनका हृदय परिवर्तन बहुत बदल गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। फिर गुरु जी भी आए, उन्होंने समझाया कि नहीं, आप अन्न जल खाओ, प्रभु को अपना काम करने दो, आपका काम है प्रार्थना करना, प्रभु प्रार्थना से रीचता है। तो इस तरह से हट करके, इस तरह से तप करके, तपस्या करके प्रभु को मना रहे हो। तो लेकिन अब इनकी जिद थी, और इनकी जिद भी अच्छी थी, दूसरे के हित के लिए थी, खुद के लिए नहीं थी। तो गुरु ने भी आगे उस इनको समझाया, और प्रभु नाराज हुए और इनको साक्षात दर्शन भी दिया, उस महामारी खत्म भी किया। कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन बार बार कट रहा है फोन, तो मैं फिर यही शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये रस यही है बात का कि ये अपने धर्मनिष्ठ जीवन जिया, और अपने धर्म का अनुसरण किया, तब जाके ये परम गति को, उत्तम गति को प्राप्त हुए। और संसार होते हुए भी इन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और अपनी प्रजा को भी हमारी जो रानियां हैं, उन्होंने खाना छोड़ दिया है, तो उस दुख का त्रास कम हो गया उनको, और बल भी मिला कि हमारे साथ ये बैठे हैं, और अब निश्चित हमारे प्रभु हमारा उद्धार करेंगे। तो उनका उद्धार प्रभु ने किया, पूरे राज्य का उद्धार किया, उस महामारी को खत्म किया। चारों माता पूजनी हुई, साध्वी हुई, उन्होंने साधु जीवन अपने ही राज्य में, अपने महल में अलग से रहने लगी, सादा जीवन जीने लगी, और साध्वी जीवन जिया उन्होंने। ऐसे करके इन्होंने अपना जीवन सफल किया। तो बोलो, शंकर भगवान की इन्होंने बहुत तपस्या की, और शंकर भगवान, माता गौरी इनको आशीर्वाद दिया, इनको दर्शन भी दिया, और अंत में उनमें विलीन हो गए ये।
तो बोलो आज के आनंद की जय, शिव शक्ति की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, इन पूजनी माताओं की जय।